हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि क्लास 12 का बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर हम लोग उसमें पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आज हम लोग को बात करना है पार्टनरशिप में अपने आगे के टॉपिक में। ठीक है, जो भी टॉपिक है मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि बेटा जो भी टॉपिक रहेगा हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। पार्ट नंबर 1 जो हमारा कवर करेगा टॉपिक, उसका नाम होगा थ्योरी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट में, तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था पार्टनरशिप के पोर्शन बन गए बेटे दो। ठीक है ना, पहला पोर्शन हो गया आपका थ्योरी एंड दूसरा पोर्शन हो गया आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, ध्यान रखो थ्योरी के पोर्शन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। इसमें हमने पढ़ा मीनिंग, है ना, फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट पढ़ लिया, डीमेरिट पढ़ लिया, पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया। तो ये 4-5 टॉपिक पढ़ गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल में जो भी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे वो सब कैसे करेंगे, वो सब क्लियर करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज। तो जैसा कि फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल में हमारे 7 से 8 कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो सभी लोग ओपन कर लोगे अपना टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानोगे आप एप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखें थोड़ा सा हम लोग अपना क्लास 11 का भी डेकोरम मेंटेन करेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले जब हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है। हम लोगों ने सोल्ड ट्रेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड पीएल पढ़ा। यहां पर आपको पढ़ाया गया था कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब कहां जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। जो भी आपके इनडायरेक्ट है वो कहां जाएंगे, आपके पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन एम क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन एम जीपी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना था, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या टर्नओवर, या टोटल सेल। ठीक है, फिर पीएल अकाउंट बनाने का मेन एम क्या था, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, ध्यान रखिए ये प्रीवियस टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी टॉपिक को हमको आगे बढ़ाना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था तो ये पीएल में कहां ट्रांसफर होता है, केट में। अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है, अब नेट प्रॉफिट को हमको आगे बढ़ा के लेके जाना है, कहां पर जाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो यहां हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन से स्टार्टिंग करेंगे। देखेंगे जो प्रॉफिट होगा आपका, नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के केट में, और अगर लॉस होगा तो उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखोगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। देखिए, आपको जितनी भी चीजें क्लियर करनी है वो सब एक ट्रिक वाइज करना है। ठीक है, ट्रिक वाइज करने से पहले हम लोग पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ने के बाद थोड़े थोड़े शॉर्ट ट्रिक उसमें अपडेट करते जाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पर्पज के लिए आपने पढ़ा था ट्रेडिंग पीएल, तो आपको वहां पता था डायरेक्ट एक्सपेंस को आप शो करते थे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को शो करते थे पीएल में। ठीक है, वहीं से डिस्कस हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या था, इसका एक चैप्टर है ना, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक है, एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू, तो उसका एक मैंने टॉपिक अपलोड किया, आप वहां देख सकते हो। अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, है ना। यहां पर हमको बात करना पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एप्रोप्रिएशन मींस क्या होता है और चार्ज मींस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे हमको ये बताने का प्रयास करेंगे एप्रोप्रिएशन और चार्ज की मीनिंग। ठीक है, आइए देखिए, यहां पर देखें सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछता है आप चार्ज को शो कहां करते हो, तो चार्ज को आप शो करते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन को आप शो कहां करते हो, एप्रोप्रिएशन को शो करते हो बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे एप्रोप्रिएशन और चार्ज की मीनिंग। ठीक है ना, तो सभी लोग देखेंगे एप्रोप्रिएशन और चार्ज की मीनिंग क्या होती है ना। चार्ज मींस क्या होता है, देखेंगे हम लोग यहां पर। चार्ज का मतलब दिया गया है एक्सपेंस आर अलाउड,
ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है प्रॉफिट को आप अलाउड करोगे ओनली केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में ही आप एप्रोप्रिएशन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर प्रॉफिट नहीं है तो एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप शो कहां करते हो? इसको शो करते हो आप पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसमें आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट टू पार्टनर्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, जो भी हमारे खर्चे हैं, वो सब उठा के आप पीएल एप्रोप्रिएशन में सेंड करोगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय चार्जेस। देखोगे यहां पर एक्सपेंस आर अलाउड ऑल केसेस, यहां पर खर्चों को आप सभी केस में अलाउ किए, आइदर प्रॉफिट और इन लॉस। ठीक है, इसको आप कहां शो करते हो? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें रेंट, सैलरी, वेजेस, कैरीज इनओवर, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सभी चीजें आ जा रही हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में यहां से एमसीक्यूज पूछता है बेटा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हम लोग वापस अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ जाता है। ठीक है, आपको देखना है पीएल एप्रोप्रिएशन का ये हमारा फॉर्मेट है बेटा। अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आपको पता है कहां पर लिखते हो? आप इसको लिखते हो क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन अगर नेट लॉस है, पीएल से नेट लॉस है, लॉस आ रहा है, आपको पता है लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, आप इसको डेबिट साइड पुट करने वाले हो। ठीक है, फिर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में हमने पैसा लगाया, कई पार्टनर्स ने मिलकर पैसा लगा दिया। ठीक है, आप फर्म में पैसा कब लगाओगे? जब आपको अमाउंट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, तभी आप अमाउंट को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप फर्म में पैसा लगाए हो तो फर्म आपको प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के एंगल से कहलाता है ये लॉस, या आपको फर्म के एंगल से कहलाएगा एक्सपेंस। ठीक है, फिर पार्टनर्स है, पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा इस तरह की और भी चीजें प्रोवाइड करा सकता है, तो ध्यान रखोगे ये भी क्या है? आपका एक्सपेंस, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, उसको आप यहां पुट कर दोगे, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा आप कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इधर आपका केवल एक ही चीज है, अगर आपने अमाउंट विड्रॉल कर लिया है, जिसको आप ड्रॉइंग्स के नाम से बोलते हो, ठीक है ना, तो ड्रॉइंग्स आपने विड्रॉल किया है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, और आप ध्यान रखोगे इनकम को आप क्रेडिट साइड शो करोगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है ना, अब देखोगे इस फर्म में आपको देखना है, इसके लिए बहुत सारी चीजें क्या एक्सपेंस है। ठीक है, और कुछ चीजें क्या है इसके लिए इनकम है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको पता है एक्सपेंस को आप कहां शो करते हो? डेबिट साइड। आपको पता है आप इनकम को कहां शो करते हो? क्रेडिट साइड। ठीक है ना, ध्यान रखो, अगर पीएल से लॉस है, आप उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे तो डेबिट जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, फिर पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 चीजें आपके क्रेडिट में, बाकी 4 चीजें डेबिट में रहेंगी। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यहां पर पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। ठीक है, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन में देखेंगे जब आप, तो 3 चीजें इंक्लूड है, या कोई भी बेनिफिट, चाहे वो सैलरी हो, चाहे बोनस हो, कमीशन एक्सेट्रा, इस तरह की जो भी बातें होंगी वो सब इंक्लूड होंगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन में इन्हीं सब चीजों को देखना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें ट्रांसफर हुई हैं उनकी एंट्रीज पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखेंगे एंट्रीज की जब आप बात करोगे तो उसमें कुछ एंट्रीज ओपनिंग एंट्रीज हैं, उसमें कुछ एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज हैं। ठीक है, तो अभी पहली एंट्री को छोड़कर सभी एंट्रीज को आप ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री कह सकते हो। जैसे ये पहली वाली, इसको आप छोड़ दीजिए, ये क्या है, क्या लिखा है? इफ लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, लॉस को ट्रांसफर किया जा रहा है कहां से? पीएल अकाउंट से। कहां पर ट्रांसफर करे हो आप? पीएल एप्रोप्रिएशन पर। तो देखोगे एप्रोप्रिएशन में
आ रहा है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखोगे इसके बाद अगर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहां से, पीएल से, तो इसी एंट्री को आप रिवर्स कर दोगे, एंट्री आप पास करेंगे पीएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। आपको पता है इंटरेस्ट क्या है, आपका एक्सपेंस है, आपने पढ़ा एक्सपेंस डेबिट होता है। ये इंटरेस्ट किस पर चार्ज किया जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल पर चार्ज किया जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप ट्रांसफर करो पीएल एप्रोप्रिएशन में, अकाउंट क्लोज होगा, आप इसको क्लोजिंग एंट्री के नाम से भी जानते हो। ध्यान रखोगे ऐसे केस में जो अमाउंट आपका डेबिट हुआ है उस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, केट में, तो एंट्री पास करेंगे आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, आपने इसको क्रेडिट में ट्रांसफर किया, जब आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर दोगे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे फिर हम लोग आगे एंट्री नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। लिखा है पार्टनर रेम्यूनरेशन इज पेड, रेम्यूनरेशन पेड कर रहे हो, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और आपने पढ़ा एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। मैं सैलरी, कमीशन, बोनस 3 एंट्री पास करने की जगह पर एक एंट्री लिख दिया हूं रेम्यूनरेशन। ठीक है ना, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको क्या पे करते हो, अमाउंट पे करते हो ना, वो क्या है हमारे लिए रेम्यूनरेशन, आपके लिए रेम्यूनरेशन क्या है, पढ़ाई। तो उसी तरह देखोगे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर काम करता है उसको आप रेम्यूनरेशन के रूप में सैलरी, बोनस या कमीशन पे करते हो। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, क्रेडिट साइड, और डेबिट कहां कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जिस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर कर रहे थे, उसी तरह एप्रोप्रिएशन को आप पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चार्ज है ये आपका क्या है, ये इनकम है, और आपको पता है इनकम कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो यहां पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, यहां पर क्रेडिट है, इसको उठा के आपने डेबिट कर दिया, और कहां क्रेडिट कर दिया है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इधर की सारी एंट्रियां आपकी क्लोजिंग एंट्री है, इधर की सारी एंट्रियां आपकी ओपनिंग एंट्री है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट में देखेंगे अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो कर रहा है, अगर प्रॉफिट शो कर रहा है एंट्री पास करोगे पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा आप उसको ट्रांसफर करते हो, कहां ट्रांसफर करते हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये लॉस शो कर रहा है, आप इसको कहां ट्रांसफर करोगे, इसी एंट्री को रिवर्स मार दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बताएगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। ठीक है, सभी बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ध्यान रखेंगे। ठीक है, आएंगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को, केवल सीखेंगे यहां पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट आ जाएंगे यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और देखेंगे यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आ जाएं, डीके गोयल का अपना बुक ओपन करेंगे, और यहां पर लिखा गया है, देखें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, आप क्वेश्चन मैच भी करवा सकते हो, थोड़ा सा जो भी पुराना बुक होगा, नया बुक होगा, इधर उधर डिफर करेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन समझने का प्रयास करना है। देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपका क्वेश्चन है 1 अप्रैल 18 को ए बी ने बिजनेस कमेंस किया है, इनकी कैपिटल 6 लाख और 2 लाख रुपए की दी गई। 31 मार्च 19 को नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजन ऑफ डीड दिया है 2,40,000 का, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउड है कितना परसेंट, 6% पर एनम। बी को सैलरी मिल रही है 60,000, ड्रॉइंग्स इनका दिया है ए का 60,000 रुपए, बी का 40 है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पर कैलकुलेट करके दिया है, कैलकुलेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एज्यूमिंग ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 19। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सहूलियत रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वापस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, आ जाते हम लोग आगे।
ओपन करेंगे हम लोग यहां पर, देखिए भाई सब लोग क्वेश्चन, केवल हमको इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सबसे पहले सीखना है। ये क्वेश्चन रहा है आपका। सबसे पहले आप वर्किंग नोट पर फोकस करेंगे। पांच मिनट लगेगा, देख लीजिए। आपको पता है सबसे पहले वर्किंग नोट करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन मिले वर्किंग नोट करिए आप। ए की कैपिटल दी थी 6 लाख रुपए, इंटरेस्ट का रेट 6% है। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 36,000। बी का कैपिटल कितना है 2 लाख का है, 6% कैलकुलेट करो कितना आ गया 12,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया 48,000। ठीक है, आपको पता है फिर बी की सैलरी दी थी 60,000 रुपए। आपको बनाना है यहां पर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा था 2,40,000। हमने यहां प्रॉफिट को पुट कर दिया है ना, नेट प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट का अमाउंट उठा के पुट कर दिया 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दिया था 2,000 1,000, कैलकुलेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, ये 3,000 आ गया। इन दोनों को उठा के टोटल कर दिए तो हमारा 2,43,000 का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 उठा के माइनस किया और सैलरी बी की 60,000 दी थी, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग 2,43,000 में से लेस कर दें 48,000 और माइनस कर दूं 60,000, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 135,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट अभी बचा गया। ठीक है, आप क्वेश्चन में चेक करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, नहीं दिया होने के केस में आप इक्वल रेशियो शेयर करते हो, इस बात को ध्यान रखोगे। तो 1,35,000 को यहां पर देखिए डिवाइड कर दिया गया है 1/2 में, तो देखोगे ए का प्रॉफिट 67,500 यहां आ गया है और बी का प्रॉफिट भी 67,500 आ गया है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें वर्किंग नोट पर फुल्ली फोकस करेंगे। ठीक है, विदाउट वर्किंग नोट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने प्रॉफिट 1,35,000 उठाया और लिख दिया यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल में। ए का कितना ट्रांसफर है 67,500 और बी का। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बताएगा। यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सोल्यूशन नंबर 5 का ए। बुक है आपकी डीके गोयल। ठीक है, यहां पर अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आएंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसमें आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैसे बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।